हेलो एवरीवन। आज हम आपको गुणनखंड बताएंगे, बहुपदों का गुणनखंड, द्विघात बहुपद का। 9th में भी है और 10th में गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा मूल निकालने पड़ते हैं और शून्य भी ज्ञात करने पड़ते हैं। तो पहले गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। द्विघात बहुपद लेते हैं कोई सा भी, ऐसे जैसे आता है x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। यहाँ पे देखना, सबसे पहले जो दो घात चढ़ी हुई है यहाँ पे, इसके गुणांक क्या है। इसका गुणांक यदि 1 है तो सीधे यहाँ देखेंगे तो 20 है, तो 20 गुणा करने में 20 आना चाहिए। और यहाँ पे 9 है तो जोड़ने में 9 आना चाहिए। अब ये जोड़ने में, घटाने में भी हो सकता है, तो जोड़ने में इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसको देखना है। यदि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने में 9 आए और गुणा करने में 20 आए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करने में 20 आए और जोड़ने में 9 आए। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, इसको यही रहने देंगे। और हम जानते हैं 5 और 4 ऐसी संख्या हैं कि 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 होगा और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इसी के जगह में दो वो गुणनखंड लिख देते हैं कि 5x और 4x। तो 5x और 4x 9x हो जाएगा, एक जैसे चिन्ह प्लस में। और 5 चौको 20 होता है, इसलिए हम इसके ऐसे लिखेंगे। और इधर आखिरी में यही रहेगा, केवल शुरू का यही रहता है, आखिरी का यही, केवल 9x की जगह में 5x और 4x लिख देते हैं। अब ये 4 हो गए हैं तो दो का कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो एक x इसमें बचेगा, x² है तो, और इस पे से x निकल गया तो 5 बचेगा। गुणा करने के बाद वही चीज़ें आनी चाहिए, चेक कर लेंगे, x का x से करेंगे x² और x का 5 से 5x आ जाएगा। अब इधर भी सेम यही करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आएगा, इधर x बचेगा और उसके 4 पंचे, ऐसा नहीं कि 4 निकल के 16 बचेगा, जोड़ से नहीं आना चाहिए, गुणा से आना चाहिए। 4 पंचे 20 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक जैसे हुए तो इसको एक गुणनखंड आ गया, x + 5 गुणनखंड आ गया। और जो बचा ये x + 4, वो भी एक गुणनखंड हो गया। फिर से एक बार समझाते थे, ये गुणनखंड था द्विघात बहुपद का। देखना है, यदि यहाँ पे गुणांक 1 है तो इसको देखना सीधे, और इस चिन्ह गुणा करने में 20 आए, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने में 9 आए, तो वही 9x के जगह में 5x और 4x लिख देना। बाकी ये और ये वही रहता है, x² + 5x + 4x + 20। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, इसमें एक x बचा और इसमें 5 बचा। इन दोनों में 4 कॉमन आ गया तो x बचा और 5 बचा। तो x + 5 एक गुणनखंड हुआ और बचा x + 4, तो ये एक गुणनखंड हुआ। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं, 3x² - x - 4। अब यहाँ पे देखिए, ये गुणांक इसका 3 है, तो क्या करेंगे, इसके साथ 3 का गुणा मानेंगे हम। 3 चौको 12, तो गुणा करने में 12 आए और यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पे देखेंगे। 3 चौको 12, गुणा करने में 12 आए और घटाने में, इसका गुणांक 1 है तो घटाने में 1 आए, ऐसी संख्या लेंगे। तो 4 3 12, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये यही रहता है जैसा मैंने बताया। अब यहाँ पे माइनस x लाना है, तो 4x और 3x में 1 घटेगा तो x बचेगा। तो 4x बड़ा वाले का चाहिए तो बड़ा वाले में माइनस लेंगे और इसमें प्लस लेंगे, तभी तो घटेगा। -4x और +3x, 4x में 3x घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस में वो भी आ जाएगा, और 4 3 12 भी हो जाएगा, और इधर -4 लिख देंगे। फिर से समझिएगा, जब गुणांक यहाँ नहीं रहता तब सीधे इसको देखते हैं, गुणांक है तो इसके साथ माना जाता है ये, यानी कि 12, तो 12 गुणा करने में आए और यहाँ माइनस लगा तो घटाने में 1 आए, तो 4 3 12, माइनस बड़ा वाला चीज़, इसलिए 4 में माइनस मैंने लगाया और इसमें प्लस, घट जाएगा तो 1x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x बस आएगा, x कॉमन, तो 3x बचा, स्क्वायर था x में, 3x बचा और इसमें केवल 4 बचा। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो एक तो कॉमन रहता सब में, गुणनखंड एक सबका होता है, तो 3 बचेगा, x भी बचेगा और इधर 4 भी, सब बचेगा। तो ये एक जैसे हैं तो ये एक गुणनखंड हो गया, और x प्लस बचा ये, और ये एक गुणनखंड हो गया। फिर से समझिएगा, जब गुणांक रहता है
उसको इसके साथ मानते हैं। 3 चौको 12 आना चाहिए गुणा करने में, और यहाँ माइनस है तो घटाने में 1 आए। 4 3 12 लेंगे, 4 और x और 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये कॉमन लिए, ये बचा, +1 कॉमन लिए, ये बचा, ये दोनों मिला के एक गुणनखंड और ये एक गुणनखंड, ये हो गया। अब जैसा मैंने बताया था कि ये गुणनखंड सिंपल हो है गुणनखंड निकालने का। जैसे यहाँ पे मैंने एक गुणनखंड निकाला और एक इसका गुणनखंड निकाला। अब आता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसी के 10th में है क्वेश्चन, ये इसके मूल ज्ञात कीजिए, समीकरण बनेगा। ये तो बहुपद था, तो मूल ज्ञात करने को आएगा तो इसके इक्वल में 0 दिया रहेगा इस तरह, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, 4 पार्ट में है 10वीं में। इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गुणनखंड किया हुआ है सब इसी तरह लगता, केवल यहाँ पे 0 था तो इधर सब 0 आता जाता है। तो फिर क्या करते हैं, जब 0 रहता है तो जो गुणनखंड आया उसका ये और ये x प्लस 5 और x प्लस 4 आया है, x प्लस 5 और x प्लस 4 आया, बराबर में 0 लेंगे, समीकरण है। अब मूल ज्ञात करने को बोला तो मूल कैसे निकालेंगे, ये 2 गुणनखंड, 2 मूल आएंगे इसके, इसको पहले 0 लेंगे, लिख देंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तब -5 हो जाएगा उधर जाके, ये एक मूल आ गया, +5 उधर जाके -5। इसी प्रकार जब इसको लेंगे तब x बराबर -4। कोई दिक्कत है, यहाँ पे +4 था तो इधर आके -4 हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण के मूल कितना, -5 और -4, -5 और -4 होंगे, ये मूल हो गया। शून्यक बोलता, जैसे ये जो बहुपद था 3x -4 आया और x प्लस 4, मान लीजिए इस तरह का एक बहुपद बोला, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, सेम यही लेते हैं, यहाँ तक गुणनखंड निकाल लेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। फिर ये लिख देते हैं, पहले क्या आता है, 3x स्क्वायर माइनस x और -4 था, इसके शून्यक निकालने थे। गुणनखंड क्या है इसके, 3x -4 और x प्लस 1, 3x -4 और x प्लस 1 इसके गुणनखंड है, सेम यहीं तक करेंगे। अब निकालना शून्यक, तो फिर इसको ले लेंगे जब 3x -4 बराबर 0 तब, एक ही बार में बताते समझिएगा, -4 उधर जाके +4 होगा और 3 गुणे में बटे में जाएगा, 4/3 आएगा। समझिए इसमें x की वैल्यू जो आती है, जैसे मूल निकालने के लिए जो x का मान आया है, ये जो गुणनखंड करने के बाद हमने यहाँ पे निकाला है ये, तो इसके मूल हैं ये, यही शून्यक भी सेम इसी तरह होते हैं। ये x का मान हमने निकाल दिया। इसी प्रकार जब 3x -4 लेंगे, लिए थे, अब इसको लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर -1 आएगा, ये -1 हो जाएगा, +1 -1, ये दोनों जो है इसके शून्य का लिख देगा था, दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक कितना, 4/3 और -1 होंगे, 4/3 और -1 होंगे। सीधी बात है, हमने क्या क्या बताया आज, यहाँ पे लिख दें गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड हमने निकाला है, और गुणनखंड तो सिंपल निकाल लेते हैं। समीकरण का जब मूल बोलेगा तो बराबर में 0 दिए रहेगा, तो जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो मूल कहलाते हैं, समीकरण के मूल। और क्या निकाला हमने, शून्यक, मूल और शून्यक और गुणनखंड हमने आज पढ़ा है। तो ये 9th में है
शून्य ज्ञात करने का है। 10th में भी है शून्य ज्ञात करने का, 2.1 में है 10th में है कहाँ पे 2.1 में शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार बहुपद का ये लेते हैं और फिर जैसे यहाँ पे मैंने बताया शून्य ज्ञात करना, ये बहुपद के शून्य हो जाएंगे। और क्या है 2.1 और 4 पार्ट में है, 4.2 में बोलेगा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी गुणनखंड करके समीकरण दिया रहता है, तो जो x की वैल्यू होती है वो उसके मूल कहलाते हैं। तो गुणनखंड यदि हम सीख जाएंगे तो मूल निकालना सीख जाएंगे, शून्य भी निकालना सीख जाएंगे। गुणनखंड के लिए सबसे मेन यह ध्यान देना है, यदि गुणांक शून्य 1 है, यहाँ पे स्क्वायर का गुणांक यदि 1 है, सीधे ही आखिरी वाले को देख लेंगे जो अचर पद है हमारा, गुणा करने में वो आए, जैसे यहाँ पे 20 था तो 20 आए, और चिन्ह प्लस है तो प्लस, यानी जोड़ने में ये 9 आए। तो 5 और 4 हमने लिया था, 5x और 4x प्लस है प्लस, तभी तो 9 आएगा। और यदि जैसे इसका गुणांक 3 है, 1 के अलावा जैसे 3 है, तो ये इसके अचर के साथ उसका पहले ही गुणा कर लेंगे हम, तो 3 चौको 12 माना जाएगा। तो -12 गुणा करने में एक प्लस माइनस चाहिए, माइनस में लाना था x, तो 3x² माइनस 4x और प्लस 3x, 4x में 3x आएगा, 1x माइनस में भी आएगा, गुणा करने में 12 भी आ रहा है और घटाने में 1 भी आ रहा है। फिर कॉमन लेके निकालेंगे। गुणनखंड तो सिंपल होता है। अब मूल बोलता है जैसे समीकरण के, तो जो x का मान है वो समीकरण का मूल है, और शून्य बोलता है तो उसमें भी x का मान बराबर 0 लेके करते हैं, तो उसका मान हो गया। तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आता है 2.1 में है 10वीं में, और 4.2 में भी है 10वीं में, 9th में भी है। ये गुणनखंड निकालने को आता है, तो गुणनखंड आप सीख गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।